क्यों कर रहा है ललित वाला मीम फिर से ट्रेंड? क्या ये मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया की वजह से कर रहा है या कोई और ललित है? इसका भी एक सीक्रेट है, भयंकर सीक्रेट। हाय, मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट और आपको आज मैं बताने वाला हूं एक बहुत बड़ा सीक्रेट, हाउस ऑफ सीक्रेट्स। ललित, ये नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है दिमाग में? 90s वाली बॉलीवुड जनरेशन अगर है तो ललित नाम को जतिन ललित नाम से पहचानते हैं। अगर आजकल वाली जनरेशन है जो बहुत ज्यादा आईपीएल देखती है, उसको शायद समझ में आएगा कि ये ललित मोदी है, लेकिन ये वो भी नहीं है। ये वेब सीरीज देखने वालों को मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया का खास ललित, जिसका ये मीम काफी वायरल हुआ था, ये भी याद आ सकता है। लेकिन यहां ना ललित पंडित के गानों की बात हो रही है, ना ललित मोदी के देश छोड़ के भागने की, और ना ही मिर्जापुर के मुन्ना त्रिपाठी की। यहां बात हो रही है एक क्राइम थ्रिलर सीरीज की। यहां बात हो रही है उस ललित की जो अब इस दुनिया में ही नहीं है, ना ही उसकी फैमिली बची है। तो अचानक ये ललित और उनकी फैमिली की डेथ्स क्यों ट्रेंड कर रही हैं? इसका जवाब है नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री शो हाउस ऑफ सीक्रेट्स। दिल्ली का वो हैरान कर देने वाला केस जहां नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी के एक ही घर में 11 डेथ्स एक साथ हो गई थी। मरने वालों में ललित भी शामिल थे और उनकी फैमिली उस रात एक साथ सब गुजर गई थी। नेटफ्लिक्स के इस शो में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको शायद पहले से ना पता हो। अगर आप साल 2018 के इस केस की न्यूज को फॉलो कर रहे थे तो बहुत सी बकवास बातें भी आपने सुनी होंगी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि न्यूज अब सुनाने से ज्यादा बेची जाती है। उस शोर के बीच में कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो सबने सुने भी होंगे, लेकिन उनका कोई एनालिसिस ऐसा नहीं था जो सबको समझ में आ जाए। भूत का एंगल भी आ चुका था, काले जादू और तंत्र मंत्र का भी बात जो है वो सामने आ गई थी। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? जवाब है नहीं। तो फिर असल में क्या हुआ था? उसके लिए एक बार ये नेटफ्लिक्स का शो हाउस ऑफ सीक्रेट्स आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो क्यों बन रहे हैं ललित वाले मीम्स इतने ज्यादा? अब इसको स्पॉइलर बोलूं या पुरानी न्यूज रिपोर्ट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन कि ऐसा माना जा रहा था कि पूरी फैमिली की और अपनी भी डेथ का रिस्पॉन्सिबल जो एक इंसान था, उसका नाम था ललित। सीरीज ये प्रूव करने की कोशिश करती है कि जरूर ललित की मेंटल हेल्थ खराब थी। क्या हुआ था उसके साथ? क्यों ऐसा पॉसिबल हो पाया कि उसने अपनी पूरी फैमिली को इन्फ्लुएंस कर दिया एक पूजा के लिए, और अंत में सब मौत के घाट उतर गए? ये जवाब शायद आपको नेटफ्लिक्स के इस शो में मिलेंगे, या शायद ना भी मिले, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें भी थी जो इस शो के मेकर्स ने व्यूअर्स की अपनी समझ पर छोड़ दी। आप भी ये सीरीज देखते हुए बहुत से सवाल करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। लेकिन इसी बात पर ललित को लोग अब गालियां दे रहे हैं कि उसकी वजह से उसकी फैमिली की 3 जनरेशंस एक साथ खत्म हो गईं। अब इंसान जो गुजर गया शायद दिमागी तौर पर ठीक भी नहीं था। ऐसे में कितना सही होगा उसके ऊपर गालियों वाले मीम बनाना, जब सब उसके कहने पर एक साथ बड़ पूजा के लिए तैयार हुए और उनके प्लान के हिसाब से सबको आखिर में जिंदा भी बचना था। तो क्या इस वॉलंटरीली किए हुए एक्ट को मर्डर बोलें या सुसाइड बोलें या एक्सीडेंटल डेथ बोलें? ये सवाल तब भी उठे थे और अब भी फिर से उठ रहे हैं। अब इस मीम को आप कितना फनी समझते हैं या कितना ऑफेंसिव समझते हैं, ये आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। लेकिन मेरा काम था आपको ये बताना कि क्यों मुन्ना भैया का ये मीम एक अलग फोटो के साथ फिर से ट्रेंड कर रहा है। हाउस ऑफ सीक्रेट्स डॉक्यू सीरीज बनाई है लीना यादव ने, जिन्होंने पास्ट और राजमा चावल जैसी मूवीज भी बनाई हैं। इसके म्यूजिक क्रेडिट्स में लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर AR रहमान का नाम भी आता है। वेल, पर्सनली स्पीकिंग मुझे ये शो काफी पसंद आया, लेकिन हाँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस शो को बेहद घटिया और सेंसेशनलाइज पीस ऑफ गार्बेज तक कह रहे हैं। अगर आप इस शो का इन डेप्थ रिव्यू देखना चाहते हो या फिर इस शो के बारे में कोई भी बहस देखना चाहते हो कि क्यों ये शो अच्छा था या बुरा था, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, या फिर मेरे इंस्टा हैंडल @Abhishek_Manchanda_ पर भी बता सकते हो। इस वीडियो को एंड करने से पहले बस एक छोटा सा सजेशन दूंगा, ये शो रात को अकेले में मत देखना, वरना आजकल बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि उनको ये शो देखने के बाद अकेले बैठने में, सोने में डर लग रहा था। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट।